हेलो नमस्ते साथियों। आप सबों का कल साइंस का एग्जामिनेशन है और कल पेपर भी आपका होगा। और ये हमारे जो एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल है इसका साइंस का आज लास्ट क्लास 10th के लिए होने जा रहा है, जिसमें आप सबों से नर्म निवेदन है कि आप जब एग्जामिनेशन को दे दे तो उसके बाद अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई, अपने बहन को बताएं एमपीएस मोटिवेटर्स के बारे में। एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करवा ले और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जैसे आपका हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से करवाया है, उसी प्रकार आपके भाई बहन का भी एग्जामिनेशन की तैयारी एमपीएस मोटिवेटर्स के द्वारा कराया जाएगा। जो कल एग्जामिनेशन होगा उस एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को आप देख कर जाएं, नहीं तो आपका यह क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में। सबसे पहला बात होता है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले कल आपके सुबह में किसी बच्चे का पेपर होगा, किसी का सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा। तो लेकिन जब रात में हम लोगों ने ये वीडियो आपको दिया है तो इस वीडियो से आप ये फ़ायदा उठाइए, जितने क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप एक बार फेयर कॉपी निकाल कर और उसको एक बार रीड कर जाएं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों का आज है पहला क्वेश्चन है डोबेरेनर का त्रिक नियम को लिखे। ये क्वेश्चन बार बार आता है, डोबेरेनर का त्रिक नियम, ये आपको याद कर लेना है। डोबेरेनर का त्रिक नियम में 3 तत्वों को लिया गया था और 3 तत्वों में 2 तत्वों को जोड़ा तो तीसरे तत्व के बराबर आया था। अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत लिखिए। न्यूलैंड साहब एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसमें पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से बिल्कुल क्या था, समान होता था। ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था, इसको आप बड़े अच्छे से याद कर लेंगे। फिर हमने आपको इसी एमपीएस मोटिवेटर चैनल के द्वारा आपको हमने बहुत सारे रिवीजन सेक्शन जो हमने दिया था, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको वहाँ से जाकर आज ही के आज आप इस वीडियो को भी देख लेंगे। मेंडलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए भी एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन। समावयवी या समावयवता क्या होता है, समजातीय श्रेणी क्या होता है कि यह कार्बन का एक ऐसा श्रृंखला होता है। ये एक आप जो नोट्स में देखेंगे एक जिसमें हम बताए भी हुए हैं आपको कि एक प्रकार का प्रकारात्मक समूह होता है और उनके बीच में CH2 का अंतर होता है। उसके बाद आपका है खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। बार बार हम आपको ये क्वेश्चन VVI में बताते चले थे कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आघात वर्ध एवं तन्य का अर्थ बताइए, ये भी आप याद कर लेंगे। भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। धातु से भी पूछा जा सकता है, धातु अधातु में भौतिक गुण के आधार पर भी क्वेश्चन आ सकता है और धातु अधातु में रासायनिक गुण के भी आधार पर क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए VVI है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, कारण बताइए। ये भी हमने क्वेश्चन का आंसर आपको बताए हुए हैं, इस क्वेश्चन को भी आप देख कर जाएंगे क्योंकि 2021 में यह 5 नंबर के क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आया हुआ था। सोना चांदी प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, तो आप जानते हैं कि सोना चांदी प्लेटिनम क्या होता है, बहुत कम अभिक्रियाशील धातु होता है और इसमें बहुत चमक होती है, इसलिए हम इसका उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है आपका संयोजन अभिक्रिया क्या है। उसके बाद है दूसरा 12 नंबर वियोजन अभिक्रिया क्या है। उसके बाद 13 में द्विविस्थापन अभिक्रिया भी पूछ सकता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी पूछ सकता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आप देख लीजिएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया भी आप देख लीजिएगा। मैंने सारी चीज़ों को बताया है, केवल हम आपको एक बार कह रहे हैं कि यह कल आपके सुबह का जो पेपर है वह आपका खराब न जाए। केवल क्वेश्चन जो बता रहे हैं वह क्वेश्चन को आप एक बार कृपया कर रट जाएँ या उसको देख लें, आपका कल पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ये भी क्वेश्चन आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है या रासायनिक समीकरण क्या है। फिर आपका विरंजक चूर्ण हो गया, जैसे मैं बारी बारी से लिख दिया हूँ, विरंजक चूर्ण, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, कास्टिक सोडा जो आप कास्टिक सोडा NaOH को बोलते हैं, ठीक है। और NaOH क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र आपको याद होगा CaOCl2। कल देखेंगे हम लोग, कल जो देखे थे क्वेश्चन, जैसे आपको लगेगा कि नहीं हम देखे हैं वीडियो और यही क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, एकदम देखिएगा फॉर्मूला से पूछे हुए हैं, पूछेगा भी। जैसे देखिए विरंजक चूर्ण तो CaOCl2 और उसका रासायनिक नाम भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नहीं याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। खाने वाला सोडा जिसको आप कहते हैं बेकिंग सोडा, दो चीज़ से पूछ सकता है, बेकिंग सोडा पूछे या खाने वाला सोडा पूछे, तो याद रखिएगा खाने वाला सोडा का सूत्र आप याद रखिएगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम का भी पूछता है तो CaSO4 इंटू 2H2O, 2 गुना जल होता है और इसमें आधा जल होता है, जिप्सम का भी पूछ सकता है। धोने वाला सोडा, तो धोने वाला सोडा का याद रखिएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, उसमें 10 गुना जल होता है, 10H2O होता है, ठीक है। तो इसका बनाने की विधि, इसका उपयोग भी पूछता है। एकदम आई एम 100% श्योर कि इस चारों, ये चार आप देख रहे हैं, इस चार में से आपको उपयोग पूछने की संभावनाएं बनती है। हर साल धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कास्टिक सोडा, ये जो है आपको एक दो उपयोग जरूर पूछेगा और पूछने को भी मिलता है। अंतर याद रखिएगा, अम्ल और क्षार जैसे हम लिखे भी हुए हैं, आपको बताते चलते हैं। पीएच स्केल क्या है, पीएच के बारे में भी बताए हुए हैं, और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पूछेगा तो भी पीछे बता दीजिएगा। जैसे हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका, दौड़ते समय खिलाड़ियों के शरीर में दर्द क्यों हो जाता है, ये सब क्या है, पीएच है, मिट्टी का पीएच होता है, ये सब आपको याद रखना होगा। संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण भी हमने आपको बताया है कि अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान हो जाती है तो संतुलित, और समान नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित। इसको आप भाषा बनाकर भी लिख सकते हैं। फिर देखिए आपको कहेगा साबुन बनाने की विधि लिखिए, जो साबुन बनता है वह साबुन कैसे बनता है, इसकी विधि आपको लिखनी है। अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट करें, अम्ल और क्षार के बीच में अंतर भी पूछ सकता है कल। सूचक क्या है, तो सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अम्ल के और क्षार के मतलब रंग रूप परिवर्तन जो होते हैं उसको हमको सूचना देता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, ठीक है। साबुन और अपमार्जक में भी अंतर कल पूछने को मिल सकता है आपको। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्यों डुबोया जाता है, या जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है, ठीक है, या क्यों रंग बदल जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। कि सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर क्यों रखते हैं, ये भी कल कुछ मिलेगा आपको। भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट बनते हैं, और कंपटीशन लेवल में भी ये क्वेश्चन भर्जन और निस्तापन होता है। फिर देखिए एनोडीकरण किसे कहते हैं, जो तीसरे चैप्टर का बात है। जस्तीकरण किसे कहते हैं, ये भी तीसरा चैप्टर का ही क्वेश्चन है। फिजिक्स में पूछता है लघु पथन किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम भी पूछता है, और फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम भी पूछता है। तो देखिए जो भी क्वेश्चन अभी हमने 30 क्वेश्चन देखा है, 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, जो बच्चे 50 से 60 क्वेश्चन को रट लेते हैं, जो बच्चे 40 से 50 या 60 जो भी अंतराल का जो क्वेश्चन है उसको हम देख के रखेंगे तो कल एग्जामिनेशन मेरा बेस्ट जाएगा। और साइंस एक ऐसा पेपर होता है जिसमें आप समझ के लिखेंगे तो जो आपके कॉपी चेक करते हैं वह आपको नंबर प्रॉपर वे में देते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो मान लेते हैं कि अभी मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को तो आप देख लेंगे, और जो मेरे पीछे वाला वीडियो सब है, जो रिवीजन सेक्शन का वीडियो है, उस वीडियो को कृपया कर आप लगाकर अपने मतलब एक ईयरफोन लगा लिए और उसको सुनते रहे, है ना। आप अपने एग्जाम हॉल में भी जाते रहेंगे, गाड़ी पे यहाँ से बच्चे जाते हैं तो आराम से अपना सुनते चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, जैसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम, और ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम भी आता है एग्जाम में। फिर देखिए चुंबकीय रेखाओं के गुण के बारे में पूछ सकता है। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या है, कि विद्युत धारा जब होता है तो उसमें ऊष्मा जो निकलती है इसका क्या कारण होता है। तो ये भी क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या है। ओम का नियम लिखे, हमने बताए भी हुए हैं आपको ओम का नियम क्या होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन है। प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध का आपको एसआई मात्रक मालूम होगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और सूत्र होता है R बराबर V बटे I होता है, ठीक है। चलिए ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, ए मीटर और वोल्ट मीटर में आपको अंतर भी आता है एग्जाम में। श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, श्रेणी क्रम जैसे सूत्र बनाता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समानांतर क्रम में 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 डैश। फिर देखिए विभव क्या है, ठीक है। फिर आपसे पूछता है चालक और विद्युत रोधी क्या होता है। फिर देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा क्या होता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ए मीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है, विद्युत धारा का मापन करता है ए मीटर, और वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर मापता है, ठीक है। तो देखिए जो भी है ओम का नियम भी पूछा जा सकता है, ओम का नियम आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम भी आप याद कर लीजिएगा, और जब आपको एग्जामिनेशन में जाना है तो सबसे पहला बात है कि डरना तो है ही नहीं। हमारे यहाँ ऑफलाइन भी बैच चलती है, और ऑफलाइन में बच्चे लोग
ऑब्जेक्टिव फिलहाल तो बहुत ही अच्छा ढंग से कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो आपका 80 क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव, और 80 में आपको 40 बनाना है, ठीक है। तो 40 बनाना है तो मैं शुरुआत से ही मैं ज़्यादा आपको फिजिक्स पे और ज़्यादा केमिस्ट्री का ही वीडियो आपको बना कर दिया हूँ। तो जिसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फिजिक्स का भी क्वेश्चन मिलता है, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन मिलता है, और बायोलॉजी भी आप कुछ ना कुछ पढ़े जरूर होंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि जब क्वेश्चन आप पढ़ने लगिएगा तो पहले आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए या केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो जैसे बहुत सारे बच्चे का पकड़ होता है, कोई बच्चा बायोलॉजी ज़्यादा जानता है तो वह पहले बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कर ले, या कोई बच्चा फिजिक्स का। तो मीन्स क्या है कि मेरा जो टारगेट होगा कि सबसे पहले जब हमें OMR सीट मिल जाएगा और OMR सीट में जो आपका सेट मिलेगा उस सेट को आप गोल कर लीजिएगा, उसको गलती नहीं करिएगा। और जो आपका प्रश्न पत्र क्रमांक होता है, जो प्रश्न पत्र की संख्या होती है, उसको आप लिख लेंगे, क्योंकि आप 3-4 दिन एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो मान लेते हैं कि 1 का यदि सी है तो सी जस्ट टिक करेंगे, ऐसा नहीं कि बाद में इसको अभी क्वेश्चन पे टिक कर लेते हैं और बाद में बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बहुत बच्चे अभी 3-4 दिन में कंप्लेन आया है कि सर मेरा 25 ही हुआ, सर मेरा 26 ही हुआ, तो इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी कुछ है 80 आपको ऑब्जेक्टिव वहां देखने को मिलेगा बाबू। कितना क्वेश्चन रहेगा, 80 रहेगा, और 80 में आपको 40 बनाना है। तो 40 बनाना है तो वही क्वेश्चन को बनाइएगा जो आपको 100% आप श्योर रहेंगे, वही क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आइएगा। फिर जैसे आपका फिजिक्स हो गया, फिर आपका केमिस्ट्री हो गया, फिर आपका बायोलॉजी हो गया, तो 8-8 क्वेश्चन सारे में सब्जेक्टिव में दिए जाएंगे, और उस सब्जेक्टिव में आपको 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का लिखना पड़ता है, और 5 नंबर के क्वेश्चन 2 रहेंगे, जिसमें आपको फिजिक्स का 1, केमिस्ट्री का 1 और बायोलॉजी का 1 आपको लिखना होगा। तो हमारे तरफ से आपके लिए पूरी तैयारी कर दी गई है, और आपका एग्जाम, आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट MPS मोटिवेटर्स के पूरे परिवार की तरफ से आप सबों की एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, इंद्रधनुष क्या है, ठीक है। इंद्रधनुष भी आप याद कर लीजिएगा, इंद्रधनुष भी पूछते हैं एग्जाम में। लेंस क्या है ये भी आपको पता होगा। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसके आपके गुण को पूछता है। यह कारण कैसे हो जाता है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, इसका हम उपचार कैसे करते हैं ना, ये सब आपको एक बार देख लेना है। फिर देखिए अपवर्तनांक क्या है, क्या अपवर्तनांक भी हम आपको बताए हुए हैं। मोतियाबिंद क्या है, मोतियाबिंद भी आप याद कर लीजिएगा। आवर्धन क्या है, आपको पता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं, और आवर्धन कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या है, मतलब इसका डिफिनीशन भी पूछ सकता है, और हमने आपको लगा दिया है नियम को लिखे, मतलब नियम भी पूछा जा सकता है। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, तो दृष्टि दोष भी हम आपको बता दिए हैं, और दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है आपको लिख देना है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो सिद्ध करें कि F बराबर R/2 क्या है। 54 में है कि लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए पूछ सकता है, दर्पण सूत्र भी सिद्ध करने के लिए पूछा जा सकता है, और आपको इसी तीसरे वाले चैप्टर में से समंजन क्षमता का परिभाषा भी पूछता है, ठीक है। समंजन क्षमता पूछ सकता है, और आपको याद होना चाहिए कि F बराबर R/2, तो पूछता है कि फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या का क्या होता है, तो आधा होता है, और वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुना होती है। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर 2F लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, R बराबर 2F। तो जो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन बने थे, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे समझाए भी थे, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। तीसरा चैप्टर में का जो फेमस क्वेश्चन था, प्रकाश का प्रकीर्णन, दृष्टि दोष व इंद्रधनुष, टिंडल प्रभाव, जितना था क्वेश्चन हमने आपको दिया है, ठीक है। और आपको एक ये भी आएगा, आकाश का रंग नीला वाला है, वो भी आप याद कर लीजिएगा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है क्यों, ये भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों, ये भी आप याद करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था VVI था, मैंने उसको दिया है। विद्युत चुंबक, टिंडल प्रभाव, ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज हमने आपको देने का प्रयास किया है, 56 क्वेश्चन। और अपने नोट्स को, अपने केमिस्ट्री के पूरे नोट्स को देख लेंगे, पूरे फिजिक्स के नोट्स को देख के जाइएगा, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, इसके लिए आपको डरना नहीं है। और 80 ऑब्जेक्टिव में से मैं आपको बता दिया हूँ कि 40 क्वेश्चन आप एकदम रिलैक्स होकर बना लीजिएगा, इस ज़्यादा भारी क्वेश्चन आता नहीं है। और आपको याद भी ये भी बात रखना है कि हमारे पास जो
समय होगा वह समय कम होता है, जिसमें फिजिक्स भी बनाना रहता है, केमिस्ट्री भी बनाना रहता है और बायोलॉजी भी आपको बनाना रहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और एक और वही बात आपको बताना चाहेंगे कि यदि जिस चीज़ का आपको डिफिनीशन याद नहीं होगा तो उसके बारे में आपको सोचना है, उसको जो टीचर से आप जो भी टीचर से पढ़े हो उन टीचर का जो लेक्चर हुआ है उनका लेक्चर आप सुने तो ज़रूर होंगे, तो उन्हीं में से कुछ ना कुछ बात आपको बनाकर क्या कर देना है, लिख देना है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, तो मैं फिर से आप सबों को आपकी एग्जामिनेशन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए थे या नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए धन्यवाद।